नमस्ते दोस्तों, अनमोल कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ गुरजाड अप्पा राव की कहानी सुधार। ये एक तेलुगु कहानी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा। दरवाजा नहीं खुला। 1 मिनट तक वह खड़ा रहा। कमरे की घड़ी ने 1 बजा दिया। कितने देर की मैंने। मेरी बुद्धि घास चरने गई थी। कल से सावधान रहूंगा। अपनी पत्नी को छोड़कर मेरा मन वैश्य के गान में मगन हो गया है। एक गीत भी मन को लुभा नहीं सका। औरतों के हाव भाव पर दिल दौड़ा करता है। नहीं तो गीत के समाप्त होने पर खुद चाली की भांति वहां पर बैठना कैसी आदत है। कोई अवसर प्राप्त कर उससे दिल की कसर निकालने की लालसा क्यों है। देखो, अभी तमाचे लगवा रहा हूं। कल से उसका गीत सुनने नहीं जाऊंगा, यह निश्चित है। यही मेरा दृढ़ निश्चय है। जोर से पुकारूं तो संभवतः कमलिनी जाग उठेगी। धीरे से दरवाजा खटकाकर नौकर राम को जगाऊंगा तो बिना किसी आहट के उसकी बगल में पहुंचकर शरीफ बन सकता हूं। मन में ऐसा निश्चय करके गोपाल राव ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि वह खुल गया। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर देखा, दालान में दीप भी नहीं है। दालान पार कर शयन गृह में प्रवेश कर देखा तो वहां पर भी चिराग जलता नजर नहीं आया। बिना आहट के कदम रखते हुए खाट के पास पहुंचकर पता लगाना चाहा कि कमलिनी जाग रही है या सो रही है, किंतु उस अंधकार में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जेब से दिया सलाई निकालकर उसने सलाई जगाई। दिया सलाई के प्रकाश से गोपाल राव ने देखा कि खाट पर कमलिनी नहीं है। गोपाल राव का चेहरा फक हो गया और हाथ से सलाई नीचे गिर पड़ी। कमरे के घने अंधकार के साथ साथ उसके हृदय में भी घना अंधकार फैल गया। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा होने लगी और वह उसे और भी व्याकुल करने लगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसे अपनी बेवकूफी पर क्रोध आ रहा था अथवा कमलिनी की अनुपस्थिति पर। असह्य क्रोधावेश के कारण उसका मन अधिक विचलित हो गया था। उसने दहलीज पर कदम रखकर देखा, नक्षत्रों की चमक में कोई दास या दासी दिखाई नहीं दी। गोपाल राव ने निश्चय किया कि उन्हें फांसी की सजा ही उचित होगी। गोपाल राव ने पुनः कमरे में प्रवेश करके दीपक जलाया और कमरे में चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा, किंतु फिर भी कमलिनी नहीं दिखाई दी। सड़क की तरफ के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसे खोलकर देखा। वहां नौकर राम मुंह में चुरुट दबाए सिर उठाकर तारों को एकटक देख रहा है। गुस्से के मारे गोपाल राव ने जोर से उसे पुकारा, हे राम, इधर आओ। नौकर राम चुरुट फेंककर तेजी से दौड़ता हुआ वहां आया। गोपाल राव ने पूछा, तुम्हारी माँ कहां पर है? राम, मेरी माँ तो घर पर है। बेवकूफ कहीं का, तुम्हारी माँ नहीं, मालकिन कहां पर है? ओ माता जी, और कहां रहेंगी? घर पर ही सोती होंगी। वे घर पर नहीं है। इस पर राम भी घबरा गया। घर में कदम रखते ही राम की पीठ पर 2 घूंसे जम गए। बाबूजी, मार दिया, चिल्लाकर राम जमीन पर गिर पड़ा। गोपाल राव वैसे हृदय से कठोर नहीं थे, अतः तुरंत उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई। वे अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने राम को हाथ का सहारा देकर उठाया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मन में सोचने लगे कि मैंने आज पशु जैसा व्यवहार किया है। वे नौकर को घर के भीतर ले गए। गोपाल राव कुर्सी पर बैठे और दीनता के साथ नौकर से पूछने लगे, राम, मेरी स्त्री आखिर कहां चली गई है? बाबूजी, ये सब किस्सा जादू जैसा मालूम होता है। कहीं मायके तो नहीं गई हैं? यह भी हो सकता है बाबूजी। औरतें नाराज हो जाने पर अक्सर बिना कहे अपने मायके ही चली जाया करती हैं। और शिक्षिता होने पर क्या हो सकता है, ये तो आप ही जाने। शिक्षा का मूल्य तुम्हें क्या मालूम? ये कहते हुए गोपाल राव अपनी कूहनियों को मेज पर टिकाकर कूहनियों के बीच सर रखे कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें मेज पर कमलिनी की लिखावट की एक चिट्ठी दिखाई दी। गोपाल राव उत्सुकता के साथ उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा गया था, महाशय। इस शब्द को पढ़कर गोपाल राव जरा चौंके और उनके मुंह से निकल पड़ा, हाँ, प्राणनाथ के स्थान पर महाशय आ गया है। राम, हाँ क्या बाबूजी, प्राण चला गया? मूर्ख, चुप रह। पत्र में आगे लिखा था, महाशय, 10 दिन हुए
रात में आप घर नहीं आते। आप कहा करते थे कि मीटिंगों में जा रहा हूँ, यह जनता के कल्याणार्थ आंदोलन में निद्राहार छोड़कर सेवा करने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी सहेलियों द्वारा वास्तविक समाचार जान लिया है। मेरे घर पर रहने से आपको बराबर झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं यदि अपने मायके जाऊं तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी और असत्य भाषण करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आपसे प्रतिदिन असत्य भाषण कराने की अपेक्षा आपके मार्ग में रोड़ा न बनना ही एक सती का पति के प्रति कर्तव्य है। मैं आज रात को मायके जा रही हूँ, खुश रहिएगा। अपने खर्च के अतिरिक्त कुछ भी बचे भेजने की कृपा कीजिएगा। पत्र पढ़ना समाप्त कर गोपाल राव ने कहा, मैं पशु हूँ, आदमी नहीं हूँ। क्यों बाबूजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं निरा पशु हूँ। गोपाल राव के इस वाक्य को सुनकर नौकर राम प्रयत्न पूर्वक अपनी हंसी को रोक सका। मेरी पत्नी गुणवती, विधा निधि, विनयशील है। उसने मेरी दुर्बुद्धि का मुझे उचित दंड दिया है। क्या किया है बाबूजी? वे मायके गई हैं, लेकिन तुम्हें मालूम हुए बिना कैसे गई? राम 2 डग पीछे हटते हुए कहने लगा, बाबूजी, शायद मैं उस समय सोता हूँगा। आहट होने से मैं जाग पड़ता और आपको बताता, इसलिए माताजी चुपचाप चली गई। बाबूजी, आखिर वह तो औरत ठहरी। यदि औरत बिना पति से कहे मायके जाने का नाम ले तो 2-4 चपत लगाकर रास्ते पर उसे लाना चाहिए, नहीं तो पुरुषों की भांति चिट्ठी विट्ठी लिखकर नहीं जाना चाहिए। अरे मूर्ख, ईश्वर की सृष्टि में उत्कृष्ट वस्तु शिक्षित स्त्री रत्न ही है। शिवजी ने पार्वती को आधी देह बांटकर दे दी थी। अंग्रेज लोग पत्नी को बेटर हाफ कहते हैं। इन सब का यही अर्थ है कि पत्नी पति से भी उत्तम है। आ गया समझ में? मेरी समझ में ये बातें कैसे आएंगी बाबूजी? राम अपनी हंसी को रोक नहीं सका। तुम्हारी लड़की स्कूल जा रही है ना? शिक्षा का मूल्य तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। रहने भी दो, लेकिन तुम्हें या मुझे अभी चंद्रवर्म जाना होगा। मैं 4 दिन तक यहाँ से हिलडुल नहीं सकता। तुम तो बाप दादों के समय के नौकर हो। तुरंत कमलिनी को लेते आओ। उनसे क्या कहना है मालूम है? हाँ, कहूंगा कि बाबूजी ने मेरी पीठ की मरम्मत की है माताजी, अब आ जाइए। पीटने की बात भूल जाओ, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप 2 रुपए दूंगा। लो, फिर कभी ये बात ना निकालना। भूल से भी कमलिनी के सामने ना कहना, समझा? कभी नहीं कहूंगा बाबूजी। तुम्हें जो कुछ कहना है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। तुम उनसे जाकर कहना कि पंडित जी की अकल अब ठिकाने पर आ गई है। वे अब कभी वेश्याओं की बातों में न आएंगे। रात्रि के समय घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उनका यही अंतिम निश्चय है, समझा? तुमसे उन्होंने क्षमा मांगी है। कृपा करके उनकी भूलों को कहीं प्रकट न करके 2-3 दिन में लौटने के लिए कहा है। तुम्हारे बिना उन्हें एक-एक दिन एक युग के समान मालूम हो रहा है। ये सब बातें बड़ी सावधानी के साथ उनसे कहना, समझा? हाँ बाबूजी, समझ में आ गया। तुम वहां जाकर क्या कहोगे, जरा अभी मुझसे कहो तो। राम सिर खुजलाते हुए, हाँ क्या कहूंगा बाबूजी, वह सब मुझे मालूम नहीं। बाकी इतना अवश्य मैं कहूंगा, मालकिन मेरी बात सुनिए। बड़ा अनुभवी हूँ। औरतों को मालिक की आज्ञाओं का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो हमारे पंडित जी भी एक रखैली को घर पर बुलाने वाले हैं। ये बात मैं उनके कान में डाल देता हूँ। नगर में स्वर्ण प्रतिमा सी एक वेश्या आई है। पंडित जी का मन उससे मिलने को छटपटा रहा है। फिर आगे आपकी मर्जी। अरे मूर्ख, कहते हुए गोपाल राव क्रोधित होकर खड़े हो गए। नौकर राम चुपचाप चोर की भांति कमरे से भाग गया और इतने ही में खाट के नीचे से अमृत वर्षा करने जैसी हंसी तथा कर कंकड़ों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।